हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई एक बड़ा वाला सॉरी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो ला नहीं रहा था। जनरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं लाइफ में, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनके वजह से वीडियोस नहीं आ रहे थे। अब वीडियोस रेगुलर आएंगे। और आज से हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होगी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग इंडिया की पूरी जो हिस्ट्री है ना, यानी कि एंशंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये सारी इसको कवर करेंगे। ये लंबा थोड़ा सा चलेगा, मैं चाहता हूँ कि सारे लोग ही इसको कवर कर लें। आज की शुरुआत करेंगे एक थॉट से। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ध्यान से समझ लो, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो भाई, हताश होके बिखरना है या संघर्ष करके निखरना है, ये हमारे हाथ में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम में से हर कोई संघर्ष इस समय कर ही रहा है, कहीं ना कहीं, किसी न किसी फॉर्मेट में। और रिसेंटली 10th और 12th सीबीएसई के रिजल्ट्स भी आए थे, तो जिन लोगों ने बढ़िया परफॉर्म किया उनके लिए तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बल्ले बल्ले लड्डू बांटो। खैर, अब तक बांट भी दिया होगा, खा पी के पचा भी दिया होगा, पता नहीं किस दुनिया में पहुंच गया होगा लड्डू। चलो, उसको इमेजिन नहीं करो। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ामिनेशन जो है वो बहुत बेटर गया हो, बट रिज़ल्ट वैसा नहीं आया हो जैसा उन्होंने सोचा था। तो जनरली देखो, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ गड़बड़ी की गई है। बात यह है कि हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर लेते हैं। लाइक हमने एग्ज़ाम में किया था 60-70% का, और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यार 80% आ जाए कैसे भी। भाई, हमने 70 किया है तो 72 आ सकता है, 73 आ सकता है, 80 नहीं आ सकता। तो ऐसे में इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि ज़्यादातर उम्मीद बहुत ज़्यादा लेके नहीं चलनी है। बस काम करते रहो, जो भी तुम्हारी ड्यूटी है वो ड्यूटी निभाते रहो, और एट लास्ट जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करो। देखो गलतियाँ कहाँ हैं, उस चीज़ पे फोकस करो, उसके बाद से आगे बढ़ो, और दोबारा वो गलती दोहरानी नहीं चाहिए। बस अगली बार से ये ध्यान रहे, क्योंकि एक बार अगर कोई चीज़ कहीं मार्क्स वार्क्स कमा रहे हैं तो वो बहुत बुरा नहीं है, लेकिन दोबारा उसी गलती की वजह से अगर मार्क्स कमा रहे हैं तो भाई यहाँ तो सरासर गलती है। खैर, मैं बता दे रहा हूँ हमारे सीरीज़ में चलेगा क्या। भाई साहब, आप फिर से आ गए। इसको काम धाम तो कोई है नहीं, है मज़े ले रहा है ये भी, तुम्हारे देख रहे हो। ऐसे ही अगल बगल के लोग भी मज़े लेते रहें। और क्या हाल है, नंबर कम आ गए। बट कोई नहीं, लोगों का काम है कहना, अपने तो कुछ कर नहीं सकते। तो वो लोग चाहते हैं ना कि तुम लोग आगे बढ़ने का जो हौसला रखे उसको तोड़ दें। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि लोगों के चाहने पे तुम टूटोगे या अपने हिसाब से रहोगे। तो इस बात को आज ही गांठ बांध लो कि आगे क्या करना है, लोगों का सुनना है या वो करना है जो तुम्हारा मन कहता है। अब इसमें ऐसा वैसा नहीं कि जाके गैंगस्टर ही बन जाए, वो बात नहीं है। बस ये है कि हाँ, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उनकी बातों को अनदेखा कर दो सीधा सीधा। ठीक है। तो अपने पास है क्या, देखो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे जो वो है डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री। जनरली एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, तीन हिस्सों में हमारी हिस्ट्री डिवाइडेड है। तो इसमें क्या है ना कि एनसीईआरटी में जब हम जाते हैं तो यहाँ एक चीज़ है, यहाँ पर डिवीज़न दो टाइप से किया है। एक तो जेम्स मिल ने किया है, एक हिस्टोरियन है। और एक और जो है वो है हिस्टोरियंस, जो ज़्यादातर लाइक जनरल एक एक्सेप्टेड थ्योरी है, वो थ्योरी है। तो जेम्स मिल ने क्या किया था ना कि इंडियन हिस्ट्री को कास्ट के हिसाब से डिवाइड, कास्ट नहीं एक्चुअली रिलीजन के हिसाब से डिवाइड कर दिया था। जेम्स मिल का मानना ये था कि शुरुआत में इंडिया में हिंदुओं का राज था, तो वो हिंदू पीरियड ऑफ जो है कि हिस्ट्री है। उसके बाद से मुस्लिम्स आए, कितना 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ था, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। उसके बाद से 1600 एडी में ब्रिटिश आ गए। तो डेविड मिल है या जॉन मिल है, एक बार एनसीईआरटी खोल के चेक कर लेना, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो। तो जॉन मिल है एक्चुअली। मिल ने जो है रिलीजन के हिसाब से जो है कि हिस्ट्री को पीरियडाइज किया, यानी बांट दिया। बट देखो, हमने एक चीज़ पहले भी अपने लेक्चर्स में देखा है, जहाँ हमने डेट्स वेट्स के बारे में पढ़ा था, कि जहाँ कास्ट या रिलीजन है हम कोशिश करेंगे उसको अवॉइड करने की, ताकि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या किसी एक रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो, और हम लोग किसी के साथ बायसनेस ना कर पाए। क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो सेकुलरिज्म है, हम सेकुलरिज्म को ही फॉलो करेंगे। और जिनको लगता है कि नहीं कट्टरपंथी बननी है, कट्टरवादी बननी है, वो अपनी अलग आइडियोलॉजी फॉलो कर सकते हैं, बाद में उनका जो रिजल्ट होगा वो अपना देखेंगे। हमको तो भाई सेकुलर ही रहना है। तो सेकुलरिज्म के हिसाब से जो हिस्ट्री हमारे यहाँ बढ़ती है वो हिस्ट्री ये है। तो डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री जो है एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में होता है, जो कि यहाँ पे था। अब यहाँ पर क्या है कि एंशियंट हिस्ट्री जो है एकदम स्टार्टिंग से लेकर के, और ये जाती है लगभग लगभग 600 एडी तक। एकदम स्टार्टिंग का मतलब जब से हमारे यहाँ इंसानों का जो है कि रहना शुरू किया, इंसान जन्म हुआ, बाकी सारी चीज़ें आगे चल के
एक लंबा टाइम पीरियड है। तो 90% 95% हिस्ट्री तो यही है, 95 क्या 99% कह लो कि एंशियंट का ही पार्ट है। इसके बाद से 600 के बाद 600 से लेकर के ऑलमोस्ट 1600 तक यानी 1600 तक एडी ही चलेगा। इसको सी ई कॉमन एरा भी कर सकते हैं, फिर से मैंने एडी यूज़ कर दिया। तो मिडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड ये है 600 से 1600, और 1600 से लेकर के प्रेजेंट टाइम जो अभी 2023 चल रहा है, यानी कल जो बीत गया था, अभी मान लो आज कोई एक डेट है तो कल की जो डेट बीत गई थी वो भी तो एक हिस्ट्री हो गई ना, वो भी इतिहास हो गया। तो समझ लो कि 1600 के बाद से जो भी अब तक बीत गया है वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो हम अपनी हिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ेंगे। और आज बस ये इंट्रोडक्टरी जो था कि लेक्चर था। आगे मैं कोशिश करूँगा कि डेली या फिर हर दूसरे दिन एक एक लेक्चर लेके आऊँ। लेक्चर बहुत लंबा नहीं रखूँगा, 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट्स के बीच का ही लेक्चर रहेगा। और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे इंडियन हिस्ट्री को जानने की, क्योंकि भाई इंडियन है तो इंडियन हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी हैं, ठीक है, यहाँ पर रिलीजन कास्ट वास्ट को लेकर के बड़ा कंट्रोवर्सीज़ है, तो उन सब चीज़ों को भी देखने की कोशिश करेंगे। और ये खंगालने की कोशिश करेंगे ना कि पुराने टाइम पे जो मिथ थे, जैसे एक मिथ है कि गांधी जी अगर और ज़्यादा जीते कुछ दिन तो देश को पूरा ही बांट देते। रियलिटी ये नहीं है, गांधी जी ने कभी भी देश का बंटवारा चाहा ही नहीं था। इनफैक्ट वो इकलौते ऐसे इंसान थे जो पूरे कांग्रेस के सामने अकेले खड़े थे कि भाई मैं देश बंटने नहीं दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे मिथ हमको सुनने को मिलेंगे। हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी जो कि हमको अलग बताया गया था, लेकिन रियलिटी कुछ और है। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग लड़ाइयों के बारे में भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो कल से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी ही मैं लेके चलूँगा। क्लास 6 में एनसीईआरटी जो है कि अपनी चलती है। क्लास 6 के अंदर एंशियंट हिस्ट्री चलती है। अगर हम लोग ये स्कूल्स की बात करें ना, तो एंशियंट हिस्ट्री क्लास 6 में चलती है, मिडिवल हिस्ट्री क्लास 7 में चलती है, और मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 8 में चलती है। तो जो जो एनसीईआरटी के अंदर है वो भी हम लोग देखेंगे, और थोड़ा थोड़ा स्टोरी टाइप में भी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए हिस्ट्री की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली बार जब मैं लेक्चर लेके आऊँगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी बिगनिंग से, इंसानों की, जब इंसान अपीयर हुए हैं धरती के ऊपर से, जो हमें थ्योरी पता है उसके हिसाब से। सो ओवरऑल ये था आज का लेक्चर। उसके बाद जब हम लोग हिस्ट्री समझ जाएंगे फिर हम लोग एकदम ऐसे सूट बूट पहन के निकलेंगे, और कोई भी ऐसे पंगा लेगा उसको समझा देंगे फटाक से कि देखो बेटा तुम इधर से आए हो उधर से नहीं, मतलब इधर से का मतलब उस प्लेस से। बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद से तुम गैंगस्टर नहीं बनना, गलत बात है गैंगस्टर बनना। ये तो गैंगस्टर लोगों का क्या ही कर सकते हैं कि नहीं। खैर इन लोगों को बीच बीच में लाते रहेंगे, क्योंकि ये लोग हैं जो समा को बांधे रखेंगे, है कि नहीं। एट लास्ट थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ हम लोग शुरुआत करेंगे, डुबकी लगाएंगे हिस्ट्री के नदी में, और अपनी नैया को धीरे 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 पार करते रहेंगे। बीच बीच में बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारा डेटा मिलेगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आगे भी पसंद आता रहेगा। एक चीज़ जो मैंने कभी नहीं बोला था, क्योंकि अब जो है एक नई सीरीज चला जा रहा हूँ, तो जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, जिनको भी इन लेक्चर्स की ज़रूरत है, उन तक ये लेक्चर पहुँचाने का जिम्मेदारी भाई हमारे ऑडियंस का है। अभी 400 समथिंग सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच और जय हिंद।